लगातार आपको दिखा रहे हैं पटना से। यहाँ देखिए जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आज आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पटना से लाइव दिखा रहे हैं। बिहार में देखिए हर पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में आज जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, मुख्यमंत्री की मौजूदगी है वहां पर? नमन आज तो हो ही रहा है ना। तो मुख्यमंत्री ने रोजेदारों को बधाई दी और जी लोगों का अभिवादन किया। खासकर जेडीयू की तरफ से ये रमजान में जेडीयू की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री खुद तमाम लोगों के पास जाकर एक एक चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जहां पर भी रोजेदार है वहां पे जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार एक होस्ट के भांति, चूंकि जेडीयू की तरफ से ये आयोजन किया गया है ये इफ्तार, इस वजह से मुख्यमंत्री खुद सारे लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कैसा है तैयारी, सब कुछ तमाम तरह की जानकारियां तो मुख्यमंत्री खुद रोजेदारों से ले रहे हैं। जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि रोजेदारों का अभिवादन भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये इस बार रमजान में जेडीयू पहली पार्टी है जिसने इफ्तार का आयोजन किया है पार्टी के हिसाब से। ऐसे इसके पहले लालू यादव ने भी इफ्तार का आयोजन किया, चिराग पासवान ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी आयोजन किया था, लेकिन आज जेडीयू की तरफ से जो इफ्तार का आयोजन किया गया है वो उसकी तस्वीर हम आपको हज भवन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर हज भवन की तस्वीर जहाँ पे बड़ी संख्या में रोजेदारों को देख सकते हैं और रोजेदार भी मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर बेहद उत्साहित हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजेदारों से मिलकर फिर वापस आते हुए हज भवन में इसका आयोजन किया गया है और हज भवन में अमूमन हर साल इफ्तार का आयोजन किया जाता है। इस बार जेडीयू की तरफ से इस इफ्तार का आयोजन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री रोजेदारों के बीच में जा रहे हैं, तो रोजेदार भी काफ़ी उत्साहित हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर रोजेदारों ने भी उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया, मुख्यमंत्री ने भी उसी तरीके से जवाब दिया। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हज भवन की तस्वीर, जहाँ पे जेडीयू की तरफ से बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है और तमाम लोग जो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो रोजेदार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त नीतीश कुमार लगातार रोजेदारों के बीच में, उनके ठीक बगल में जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और अशोक चौधरी मंत्री लगातार पूछ चुके थे। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री की तस्वीर और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू की तरफ से इस इफ्तार का आयोजन किया गया है, तो मुख्यमंत्री एक अच्छे होस्ट के बाद ही तमाम रोजेदारों से खुद जाकर मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात कर उनसे उन्हें रमजान की बधाई भी दे रहे हैं और जो इफ्तार का आयोजन किया गया है जेडीयू की तरफ से जो इंतजाम किया गया है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इस वक्त जेडीयू की तरफ से आयोजित इफ्तार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ इसमें एनडीए के भी कई नेता पहुंचे हैं। संतोष मांझी जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं और लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आराम से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इससे मुख्यमंत्री भी काफ़ी उत्साहित हैं और ये तस्वीर मुख्यमंत्री को यहाँ पे गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। उनकी अगवानी करने खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जो बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी उन्होंने किया। विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीर और इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ्तार के मौके पर हर राजनीतिक दलों की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया जाता है। इस बार इंडिविजुअल तमाम लोगों ने आयोजन किया इफ्तार का, लेकिन जेडीयू ने एक पार्टी के तौर पे पहली बार इफ्तार का आयोजन किया है और इस वक्त देखिए मुख्यमंत्री को लगातार टोपी काली टोपी पहनाया गया है। एक बार टोपी पे फोकस कर।
मुख्यमंत्री जहां पर भी जा रहे हैं इफ्तार के मौके पे तो उन्हें टोपी भी पहने जा रही है और हर बार टोपी की कुछ खासियत है। इस बार उन्हें ब्लैक टोपी पहनाई गई और इस वक्त दिखा सीएम को दिखाओ जी बिल्कुल आनंद, और ये तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए हज भवन पहुंचे हुए हैं। आनंद, अगर हम बात करें तो अभी कौन कौन से और नेता वहां मौजूद हैं बताएं, और साथ ही साथ जैसा आप बता रहे थे कि काली रंग की टोपी मुख्यमंत्री को आज पहनाई गई है और ऐसे भी ये संदेश देने की कोशिश पार्टियों की तरफ से है, चुनावी साल है। बिल्कुल, देखिए चुनावी साल इसे इनकार नहीं करते, चुनावी साल है इस साल और तमाम पार्टियों की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार का इफ्तार में जिस तरीके से सियासत देखी गई है बहुत दिलचस्प है। पहले मुख्यमंत्री के इफ्तार का 7 तंजीमों ने बहिष्कार किया, फिर चिराग पासवान के इफ्तार का बहिष्कार किया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखी जा रही है, एनडीए की तरफ से जो भी नेता ने इफ्तार का आयोजन किया उसमें एनडीए के तमाम घटक दल के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे, जो ये बताता है एनडीए की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और ये एकजुटता एनडीए की तरफ से जो आयोजन किया जा रहा है या फिर एनडीए के नेताओं की तरफ से जो आयोजन किया गया इफ्तार का, उसमें ये मैसेज देने की कोशिश की। और नेताओं ने बयान भी दिया कि हमारे तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके नेता पहुंचे हुए हैं, जो गठबंधन के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक तस्वीर है जो बहुत किसी तरह करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार नीतीश कुमार के सर पे जो काली टोपी आप देख रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। ठीक उनके बगल में सभापति भी हैं और नीतीश कुमार इस वक्त इफ्तार का जो आयोजन किया गया है, जो रोजेदारों को दिया गया वो नीतीश कुमार भी इस वक्त सिखा रहे हैं। और हम एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बगल में इरशादुल्ला जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा संतोष मांझी जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कई गणमान्य लोग भी हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, अभी हम की तरफ से, लोजपा की तरफ से, इसके अलावा दूसरी पार्टियों की तरफ से भी जो नेता यहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में अल्पसंख्यक वोटर को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है उससे साफ है कि अल्पसंख्यक वोटर को रिझाने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। और इस वक्त जेडीयू की तरफ से इस इफ्तार के आयोजन का भी आप अगर अर्थ निकालना चाहें तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, क्योंकि 5-6 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके पहले हर पार्टी एक मैसेज देना चाहती है। कल जो साथ कई मिलर स्कूल के पास जब एक धरना प्रदर्शन हुआ था वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उसमें भी काफ़ी सियासत हुई थी। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, लालू यादव भी वहाँ पर पहुँचे थे और अब नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से भी इफ्तार का आयोजन किया गया। और लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पे दूसरे पार्टियों की तरफ से। फिर से नीतीश कुमार की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नीतीश कुमार इस वक्त सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है इरशादुल्ला, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ठीक उनके बगल में विजय चौधरी हैं, सभापति अजय सिंह हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से ये पहली इफ्तार का आयोजन इस बार रमजान में देखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महागठबंधन की तरफ से लालू यादव ने दिया और उसके बाद चिराग पासवान ने दिया, नीतीश कुमार ने भी एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री के हैसियत से दिया। लेकिन ये जो जेडीयू की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया है वो पार्टी के हिसाब से इस बार का पहला आयोजन है। जीतन राम मांझी ने भी इफ्तार का आयोजन किया था। तो ये आयोजन इस बात का संकेत है कि इफ्तार के आयोजन में भले ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी जेडीयू की तरफ से लगातार विधानसभा में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी सियासत भी गरमाई। आज आखिरी दिन भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर आनंद जरा ये बताइए कि जैसे जब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था तो जो विरोध किया गया था, 7 और 8 मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने विरोध किया था, तो क्या इस जो इफ्तार पार्टी अभी जेडीयू की तरफ से दी गई है उसमें उन संगठन के कोई लोग शामिल हुए हैं? ये देखिए, नेता सबको जाता है, सबको आमंत्रण जाता है, लेकिन जिन 7 तंजीमों ने बहिष्कार किया था उसके जो नुमाइंदे फिलहाल यहाँ पे नहीं देखते। हाँ, इमारत सरिया से जुड़े कुछ लोग के बारे में दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन वो कंकरी जानकारी तभी मिल पाएगी जब इसकी जानकारी पूरी तरीके से सामने आए। लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने बहिष्कार किया उसमें से काफ़ी कम लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जानकारी कुछ देर के बाद जो आयोजक है उनसे मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक इफ्तार जी, और जेडीयू जिस तरीके से कहा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से साजिशन ये सब कुछ करवाया जा रहा है, तो ऐसे वैसा ही समझा जाए या नाराजगी की बात भी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल सत्ताधारी दल की तरफ से, खासकर जेडीयू की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है। जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उन्होंने आरोप भी लगाया है कि उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके षड्यंत्र की वजह से कई जो संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो इसमें नहीं पहुंच रहे। उन लोगों ने बहिष्कार किया है, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। जो भी यहाँ के विजय चौधरी तक ने एक कड़ा बयान दिया था, संजय झा ने एक कड़ा बयान दिया था कि जो लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं, मातेसरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा जिसके लेटर के बाद ही पूरा हंगामा हुआ था, उन्होंने कहा कि मातेसरिया के लिए भी मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे, लेकिन जो लोग इबादत में सियासत कर रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू को भी पता है कि इस तरीके से बातें, जब चुनावी साल होता है इस तरीके से बातें होती है। पहली बार हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार ने कोई इफ्तार का आयोजन किया और उसमें जो धार्मिक संस्थाएं हैं, खासकर मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं, उनके जो नुमाइंदे हैं बड़ी संख्या में शिरकत नहीं कर पाए। तो इसी के लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है और उसके बाद जेडीयू की तरफ से लगातार काफ़ी हंगामा भी शुरू हुआ और अभी भी सियासत उसी बात को लेके चल रही है और सियासत इस बात को लेके भी चल रही है कि मुस्लिम वोटरों का रुझान चुनाव के समय क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव के समय मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंकती है और इफ्तार के जो आयोजन है उसी का एक हिस्सा माना जाता है, चूँकि इफ्तार के आयोजन में एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। इफ्तार के आयोजन में जो मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि उस मैसेज का क्या महत्व होता है, वो देखना होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मुख्यमंत्री खुद एक होस्ट के भांति तमाम जो रोजेदार हैं उनसे न सिर्फ उनका हालचाल जाना बल्कि उनके बारे में पूरी जानकारी भी ली और जो इफ्तार का आयोजन किया गया है उसमें रोजेदारों के लिए जो व्यवस्था की गई उसको भी नज़दीक से देखा और हर जहां भी रोजेदार बैठे रहे वहां पे जाकर उन्होंने उसकी पूरी जानकारी ली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जेडीयू के इफ्तार पर भी काफ़ी सियासी निगाहें टिकी हुई हैं और इस इफ्तार का आगे क्या अर्थ निकलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, चूँकि इफ्तार को लेकर भी सियासत होती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ्तार को लेकर भी सियासत हो रही थी, इस बार जेडीयू के इफ्तार को लेकर क्या सियासी बयानबाजी होती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार हज भवन में इस वक्त जेडीयू की तरफ से आयोजित जो इफ्तार का आयोजन किया गया है उसके इफ्तार के आयोजन में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू की तरफ से आयोजित इफ्तार का आयोजन। ठीक दाहिनी और भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो कई पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। और बिल्कुल आनंद, और अगर हम देखें तो हर जिस भी इफ्तार पार्टी में आज सत्ता पक्ष की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया उसमें खास ट्विनिंग दिखाने की कोशिश की गई है, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि देखना होगा कि जेडीयू की इफ्तार पार्टी पर क्या कुछ रिएक्शन